नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जिसे अक्सर बुद्ध का अमृत संदेश भी कहते हैं, धम्मपद। जी। हमारे पास जो सामग्रियां हैं वो इसकी व्याख्या करती हैं और बताती हैं कि ये सीधे बुद्ध के ही उपदेशों का संग्रह है। बिल्कुल। और धम्मपद सिर्फ बौद्ध परंपरा के लिए ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण चिंतन ग्रंथ हैं उनमें गिना जाता है। हाँ। इसमें पाली भाषा में लिखी हुई करीब 423 गाथाएं हैं, मतलब श्लोक हैं। अच्छा, 423। हाँ। और खास बात यह है कि ये सिर्फ कोई ऊंची ऊंची फिलॉसफी नहीं है। हाँ। ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। जैसे दुख क्यों होता है, सुख असल में है कहाँ, हाँ। गुस्सा आता है तो क्या करें, हाँ। ये जो मन में इच्छाएं उठती रहती हैं उनका क्या करें, और हाँ, जीवन मृत्यु जैसे बड़े सवाल भी। हाँ। सब पर बड़ी सीधी सरल भाषा में बात की गई है। तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है वो इसी पर रहेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि धम्मपद हमें सिखाता क्या है। जी। और ये जो करीब 2500 साल पुरानी बातें हैं वो आज भी हमारे लिए, मतलब हमारे इस दौर के जीवन के लिए कैसे काम की हो सकती हैं। हाँ, प्रासंगिक हैं या नहीं। हाँ, और इन सब का निचोड़ क्या है। क्या ये वाकई हमें अंदर से शांति सुकून दे सकती है? निश्चित रूप से। इन स्रोतों को देखें तो ये साफ है कि धम्मपद कोई सिर्फ पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है। ये तो जीवन जीने की एक कला सिखाता है। एक तरह से कहें तो साइकोलॉजिकल गाइड बुक जैसा है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक गाइड बुक। हाँ, इसका मकसद हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना है, अपने मन को समझने और उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देना है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। धम्मपद के बिल्कुल केंद्र में, उसके मूल में कौन सा विचार है? जो जानकारी हमारे पास है उसमें बुद्ध का एक कथन है जो शायद इसकी पूरी आत्मा को पकड़ लेता है। हाँ, वो मनोपुब्बंगमा धम्मा वाली बात। हाँ, वही मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, जिसका मतलब समझाते हैं कि मन ही सब चीजों का अगुवा है, मन ही प्रधान है, सभी चीजें मन से ही उपजती हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। बिल्कुल। ये पंक्ति आप कह सकते हैं धम्मपद के पूरे दर्शन की नींव है, पत्थर की लकीर। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी जिंदगी का जो अनुभव है, हमारी खुशी, हमारा दुख, ये सब बाहरी हालात से उतने तय नहीं होते जितने हमारे अपने मन की स्थिति से। अच्छा। हाँ, ये अपने आप में क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, हम अपनी समस्याओं के लिए बाहर की दुनिया को दोष देते हैं। हाँ, अक्सर। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि भाई असली लड़ाई और असली समाधान दोनों हमारे अपने मन के अंदर ही हैं। हमारी सोच ही एक तरह से हमारी हकीकत बनाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले दुनिया बदलने से, मतलब अपनी सोच का लेंस बदलना होगा? ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारी डालता है अपने ऊपर। और है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, अपने मन पर विजय पाना ही सच्ची आजादी है, सच्ची मुक्ति। आप बाहर की दुनिया में चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितना कुछ पालें, अगर मन के अंदर ईर्ष्या है, गुस्सा है, लोभ है, भ्रम है, तो सच्ची शांति मिलना बहुत मुश्किल है। सही बात है। असली मुक्ति अंदर से आती है, अपने मन को साधने से, उसे जीतने से। और यहीं पे शायद वो सुख वाली परिभाषा भी जुड़ जाती है। बताया गया है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, मतलब धन दौलत या रुतबे में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मज्ञान में है। हाँ, आज की भागदौड़ वाली दुनिया में जहाँ कामयाबी का मतलब ही बाहरी सफलता है, ये बात कितनी अलग लगती है। अलग भी लगती है और उतनी ही जरूरी भी। धम्मपद हमें यही याद दिलाता है कि देखो, ये भौतिक चीजें थोड़ी देर का सुख तो दे सकती हैं शायद, हाँ, क्षणिक, लेकिन जो टिकाऊ आनंद है, जो सच्ची शांति है, उसका स्रोत तो हमारे अंदर ही है। और वो मिलती कैसे है, ये आंतरिक शांति? ये तब मिलती है जब हम अपने मन को थोड़ा अनुशासन में लाते हैं, अपनी नेगेटिव सोच को पहचानते हैं, उसे छोड़ते हैं और अच्छाई को, पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। आत्मज्ञान मतलब खुद को और दुनिया की असलियत को समझना, वो इस शांति को और गहरा करता है। ये बाहरी चीजों पर हमारी जो निर्भरता है ना, उसे कम करने का रास्ता है। अच्छा, तो इस केंद्रीय विचार को ध्यान में रखते हुए अब जरा उन खास जीवन सिद्धांतों पर आते हैं जिनका जिक्र इन स्रोतों में है। पहला है अहिंसा का मार्ग। कहा गया है कि हिंसा से शांति कभी हासिल नहीं हो सकती। हाँ, और यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी को मारा पीटा नहीं। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें मानसिक हिंसा भी आती है और शब्दों की हिंसा भी। यानी किसी के लिए बुरा सोचना, मन में नफरत पालना या कड़वे बोल बोलना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब भी हिंसा ही है। अगर शांति चाहिए तो रास्ते भी शांति के ही अपनाने होंगे। मतलब नफरत का जवाब नफरत से देंगे तो वो बढ़ेगी ही, मिटेगी नहीं। बिल्कुल, वो मिटेगी नहीं, बढ़ेगी।
और क्रोध पर काबू पाने के बारे में क्या? इन स्रोतों में इसे सबसे बड़ी जीत क्यों कहा गया है? मतलब कोई युद्ध जीतना या कंपटीशन जीतना बड़ी जीत नहीं है। ये दिलचस्प सवाल है। स्रोत बताते हैं कि क्रोध, गुस्सा, एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके अंदर वो भड़कती है। हाँ, ये तो महसूस किया है। ये हमारी समझदारी छीन लेती है, हमारे रिश्तों में जहर घोल देती है और हमसे ऐसे काम करवा देती है जिसका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। सही बात। दूसरों को हराना शायद आपको थोड़ी देर का अहंकार दे दे, लेकिन अपने ही गुस्से को जीतना वो कहीं ज्यादा मुश्किल काम है और उसका असर भी ज्यादा टिकाऊ होता है। अच्छा। जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली, उसने असल में खुद पर विजय पाली है। बाहरी जीत तो हालात पर निर्भर करती है, पर यह जीत पूरी तरह अपनी साधना पर, अपने प्रयास पर। इसके बाद बात आती है लोभ और तृष्णा के त्याग की। एक जगह कहा गया है, इच्छाएं जितनी कम, जीवन उतना सुखी। ये बात थोड़ी उल्टी सी लगती है, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि इच्छा पूरी होने से सुख मिलता है। हाँ, आम समझ तो यही है, लेकिन धम्मपद का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। क्या है वो? वो बताता है कि समस्या इच्छा में उतनी नहीं है जितनी तृष्णा में है। तृष्णा यानी किसी चीज के लिए एक अंधी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। अच्छा, मतलब एक ऑब्सेशन जैसा। हाँ बिल्कुल। एक इच्छा पूरी होती है, मन फौरन दूसरी की तरफ भागता है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और हमें हमेशा बेचैन रखता है, असंतुष्ट रखता है। तो उपाय क्या है? उपाय है अपनी जरूरतों और सिर्फ चाहतों के बीच फर्क करना सीखना, बेवजह की इच्छाओं को, इस अंतहीन दौड़ को कम करना। जब हम ऐसा करते हैं तब हमें संतोष मिलता है, और स्रोत के अनुसार यही संतोष असली सुख की चाबी है, न कि इच्छाओं के पीछे भागते रहना। सत्य और करुणा के बारे में भी जिक्र है। कहा गया है कि सच बोलना और करुणा यानी दया के साथ जीना ही असल धर्म है। हाँ, यहाँ धर्म का मतलब किसी मजहब या पंथ से नहीं है, बल्कि जीने का सही तरीका, नैतिक आचरण, या कह लीजिए कुदरत का नियम। अच्छा। सच बोलना और सभी जीवों के प्रति बिना किसी भेदभाव के करुणा रखना, ये दो गुण हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। इनके बिना कोई आध्यात्मिक या नैतिक विकास मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने वाले सिद्धांत हैं। जब हम झूठ बोलते हैं या किसी के प्रति कठोर होते हैं तो हम सबसे पहले खुद को ही गिराते हैं। और आखिर में धैर्य और साधना का महत्व बताया गया है। ये समझ मिलती है इन स्रोतों से कि जीवन में बड़ा बदलाव कोई रातों रात नहीं होता। हाँ, ये नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी आदतों को बदलने से, सब्र रखने से और लगातार अनुशासन यानी साधना से आता है। ये बहुत ही यथार्थवादी, मतलब प्रैक्टिकल बात है। खुद को बदलना या मन को जीतना कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है। इसमें टाइम लगता है। हाँ, लगातार कोशिश करनी पड़ती है, और सबसे जरूरी है धैर्य। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज के छोटे छोटे प्रयास। जैसे कुछ देर ध्यान करना, अपने विचारों पर नजर रखना, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करना। ये धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को, हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। इसी को साधना कहा है। हाँ, इसे ही साधना कहा गया है। एक निरंतर धैर्य वाला अभ्यास, बिना इस चिंता के कि फल कब मिलेगा। अब इन शिक्षाओं को आज के जीवन से जोड़कर देखते हैं। आज का जो समय है, तनाव है, चिंता है, भागदौड़ है, एक तरह की होड़ लगी हुई है हर चीज में। बिल्कुल। क्या धम्मपद की ये बातें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती हैं? स्रोत तो यही कहते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं और करती हैं। देखिए, आज की जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, कंपटीशन गलाकाट है, और सफलता का पैमाना अक्सर बाहरी चीजें बन गई हैं। पैसा, पद, चीजें। हाँ, ये तो है। इससे होता क्या है, बहुत सारा तनाव पैदा होता है, अकेलापन महसूस होता है, असुरक्षा बढ़ती है। लोग अक्सर बाहर खुशी ढूंढते रहते हैं, चीजों में, रिश्तों में, उपलब्धियों में, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस करते हैं। धम्मपद यहाँ एक दूसरा रास्ता दिखाता है, एक अंदरूनी रास्ता। वो रास्ता क्या है? मतलब इन स्रोतों के हिसाब से धम्मपद क्या समाधान देता है? पहला समाधान है सुख का स्रोत बदलना। बाहरी चीजों में टेम्पररी खुशी खोजने के बजाय अपने अंदर संतोष और सचेतनता, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, उसमें सुख खोजना। सचेतनता मतलब? सचेतनता यानी अपने वर्तमान पल में क्या हो रहा है, शरीर में क्या महसूस हो रहा है, मन में क्या विचार आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, उनके प्रति बस जागरूक रहना,
बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे, बिना जज किए। अच्छा। ये अभ्यास हमें इस दौड़ती भागती जिंदगी में भी एक ठहराव, एक शांति का अनुभव करा सकता है और आंतरिक संतोष हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है। और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार के बारे में क्या उसका भी कोई हल है इसमें? हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण समाधान इसी से जुड़ा है। स्रोत साफ कहते हैं, दूसरों को दुख देकर कोई खुद कभी सुखी नहीं हो सकता। ये तो कर्म के सिद्धांत जैसा है। ये कर्म का सिद्धांत भी है और एक साइकोलॉजिकल सच भी है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, चाहे शब्दों से या अपने कामों से, तो हम अपने अंदर भी कड़वाहट और अपराध बोध जैसी चीजें पैदा करते हैं। सच्ची खुशी सहानुभूति में है, करुणा में है, दूसरों की भलाई में अपना योगदान देने में है, न कि दूसरों को नीचा दिखाकर या उन्हें दुख देकर। और तीसरा समाधान शायद आत्मसंयम और करुणा से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा समाधान यही है, आत्मसंयम और करुणा से जीवन को सुंदर बनाना। आत्मसंयम मतलब? आत्मसंयम यानी अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी जुबान पर थोड़ा नियंत्रण रखना। और करुणा यानी दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। ये दोनों गुण जब मिलते हैं तो ना सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी शांत और मीनिंगफुल बनती है, बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी बेहतर होता है। ये हमें लोभ, क्रोध, नफरत और स्वार्थ के जाल से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो धम्मपद आज भी हमें यही याद दिला रहा है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी बाहरी हालात से ज्यादा हमारी भीतरी स्थिति पर टिकी है, हमारे नजरिए पर, हमारे कर्मों पर। बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आज की जो उलझी हुई दुनिया है उसके बीच भी एक साफ और शांत रास्ता दिखाता है। इन स्रोतों में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहला है खुशियां बांटने पर। हाँ। हजारों दीपक एक ही दीपक से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती हैं। कितनी सुंदर और गहरी बात है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान हो, प्रेम हो, खुशी हो, ये ऐसी चीजें हैं जो देने से घटती नहीं हैं, बल्कि और फैलती हैं, बढ़ती हैं। हाँ। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं या अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करते हैं, तो हमारी अपनी खुशी का एहसास भी गहरा होता है। ये स्वार्थ से ऊपर उठकर उदारता और जुड़ाव का महत्व बताता है। दूसरा उदाहरण दुश्मनी या द्वेष मिटाने पर है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। हाँ, यानी दुश्मनी दुश्मनी से खत्म नहीं होती, वो सिर्फ प्रेम या मित्रता से ही खत्म हो सकती है। ये झगड़ों को सुलझाने का एक बुनियादी नियम है, चाहे वो दो लोगों के बीच का झगड़ा हो या देशों के बीच का। नफरत का जवाब नफरत से देना तो आग में घी डालने जैसा है। सही बात है। इससे संघर्ष बढ़ता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि केवल प्रेम, करुणा, समझ और माफी, यही वो चीजें हैं जो इस नफरत के चक्र को तोड़ सकती हैं। ये रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल जरूर लग सकता है, पर शायद यही एकमात्र रास्ता है जिससे स्थायी शांति मिल सकती है। और तीसरा, वो आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। अत्ता ही अत्तनो नाथो जी, यानी तुम स्वयं ही अपने स्वामी हो, कोई दूसरा तुम्हारा स्वामी नहीं हो सकता। अपना उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वे किसी बाहरी शक्ति पर, किसी देवता पर या गुरु पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय व्यक्तिगत प्रयास और जिम्मेदारी पर बहुत बल देते हैं। आपका मन, आपके विचार, आपके कर्म, वही आपके दुख या सुख की असली जड़ हैं। इसीलिए मुक्ति या ज्ञान के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, अपने मन को साधना होगा। कोई और आपके लिए ये काम नहीं कर सकता। मतलब बुद्ध ने रास्ता दिखाया, पर चलना खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल, चलना हर किसी को खुद ही पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? धम्मपद का अंतिम संदेश क्या माना जा सकता है, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं? इन स्रोतों के अनुसार अंतिम संदेश शायद यही है कि सच्चा धर्म किसी बाहरी चिन्ह में नहीं है। मतलब मंदिर, मस्जिद, किताब या रस्म रिवाज में उतना नहीं बसता। तो फिर कहाँ? जितना व्यक्ति के अपने मन, वचन और कर्म की शुद्धता में बसता है। आपकी नैतिकता, आपकी करुणा, आपके मन की स्पष्टता, यही आपका असली धर्म है, यही आपकी असली पहचान है। और वो मन पर विजय पाने का महत्व, वो सबसे ऊपर है। हाँ, वो सबसे निर्णायक है। कहा गया है कि यदि कोई अपने मन को जीत लेता है, उसे वश में कर लेता है, तो दुनिया की कोई बाहरी ताकत या परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। अच्छा। जिसका मन शांत है, स्थिर है,
संतुलित है, जो बाहरी उथल-पुथल से आसानी से हिलता नहीं है, वही असल में शक्तिशाली है, वही स्वतंत्र है। आंतरिक स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तो ये है धम्मपद, बुद्ध का वो कालातीत मतलब टाइमलेस अमृत संदेश, जो हमें बाहरी भागदौड़ के बीच अंदरूनी शांति और सही मायने में जीने का रास्ता दिखाता है। ये सिखाता है कि असली बदलाव, असली क्रांति भीतर से शुरू होती है। बिल्कुल। ये खुद पर काम करने, खुद को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और साथ ही प्रैक्टिकल गाइड है, जो आज भी उतनी ही ताज़ी और ज़रूरी है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे विचार कर सकें। स्रोतों में हमने ये शक्तिशाली विचार पढ़ा, अपना उद्धार स्वयं करो। जी। ये आत्मनिर्भरता और मन पर विजय पाने की बात तो करता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस आत्मविजय की यात्रा का पहला सबसे ठोस कदम क्या हो सकता है। आज इस बातचीत को सुनने के बाद अपने मन को साधना शुरू करने के लिए कोई एक छोटा सा प्रैक्टिकल सा कदम क्या उठाया जा सकता है?